आज तेरापंथ भवन लीलवा से रियार कर जीटी रोड स्थित अनिल जी जैन के निवास स्थान में मनुष्य का पदार्पण हुआ है। तो मंगलाचरण के लिए प्रस्तुत है महिला मंडल की बहनें। मंगलाचरण एवं मुनि श्री परमानंद जी के चरणों में भाव भरा वंदन। यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। मुनि श्री, आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुनि श्री जी, आपकी उपस्थिति ने हमारे आसना को पवित्र कर दिया है। आपके प्रवचनों से हमें आध्यात्मिक ज्ञान और शांति प्रदान की है। पिछले 4 दिनों से हम लीलवा वासियों को आपकी सेवा एवं प्रवचन सुनने का लाभ मिल रहा है। आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी शिक्षाएं हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में करुणा, त्याग और संयम को अपनाकर एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद मुनि श्री जी, जो आप यहाँ पधारे और अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया। अब हम स्वागत गीत समकित धारी मुनि महाराज, भव सागर स्यो पार उतारो, भव सागर स्यो पार उतारो, तारो मारा मुनिवर जी, तारो मारा मुनिवर जी, सब मिल गौरव गावा जी, दर्शन कर हर बरसा सुहा गोपा क्यों, अरहंत वाणी रो रस चाख्यो, बैरागी रे सिर चरणा में, बैरागी रे सिर चरणा में, सरदा सुमन चढ़ावाए, दर्शन कर हर संत समागम दुर्लभ भाई, दर्शन कर आत्मा सरसाई, निर्मल वचन रहीरा मोती, निर्मल वचन रहीरा मोती, निवड़े आज चढ़ाए, दर्शन कर हर ज्ञान ध्यान स्वाध्याय करा, सद्गुण सुमेरियो भरा, दुर्लभ मानव जीवन सुंदर, दुर्लभ मानव जीवन सुंदर, सतपथ चरण बढ़ाए, दर्शन कर हर स्वागत कर मन मोद भरा, धारण आया सभी तरह, कर्माशु भारी आत्मा ने, कर्माशु भारी आत्मा ने, हड़के आज बनाए, दर्शन कर हर आया हमारे आंगन आज, समकित धारे मुनि महाराज, भव सागर स्यो पार उतारो, भव सागर स्यो पार उतारो, तारो मारा मुनिवर जी, तारो मारा मुनिवर जी, सब मिल गौरव गाए, दर्शन कर हर दर्शन कर हर सभा के अध्यक्ष अनिल जी जैन के श्री चरणों में वंदन। तेरापंथ धर्म संघ के महासूर्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि से वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में भाव भरा भक्ति भरा वंदन। मुनि श्री जी ने महती कृपा कराकर मेरे छोटे से शावक के यहाँ पधारने की कृपा करी। आज लीलवा सभा से हमारे निवास स्थान पर पधारे। ये मुनिश्री जी की बहुत
महती कृपा है। इन्होंने पहले भी हमारे अर्ज पे पधारने की कृपा करी थी और आज दूसरी बार पधारने की कृपा करी है। ये हमारे भाग्य, बहुत बड़े भाग्य है जिससे मुनिश्री जी का प्रवास हम लोग को मिल रहा है। मैं जब फर्स्ट टाइम उड़ीसा की धरा पर प्रथम बार मुनिश्री जी के दर्शन किए थे, तब मैंने अर्ज की थी कि मुनिश्री जी, मेरा बहुत वर्षों से विचार है कि मासगमन करने की मेरी बहुत इच्छा है। मुनिश्री जी ने फरमाया कि ये इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी और आपके वचनों के से ही मैं ये कर पाया। पिछले साल तो नहीं बनाई, इससे पिछले साल जो मासगमन कर पाया, आपकी ही कृपा से, आपके वचनों का जो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा, मैं कर पाया। और मैं आगे भी चाहता हूँ कि आपके वचनों से मैं और कुछ तपस्या, बड़ी तपस्या कर पाऊँ। जय जिन ओम हरम। किरणों की रवि मेरे जो आंगन आई, आज किरणों की रवि मेरे जो आंगन आई, मुनिवर आप पधारे हो, मुनिवर आप पधारे, संदेशा ये लाई, आज किरणों की रवि मेरे जो आंगन आई। स्वागतम हो मुनिवर, स्वागतम हो शुभदाई, स्वागतम हो मुनिवर, स्वागतम हो शुभदाई। आंखें उल्लास मनावे, कानों ने हर्ष मनाए, जन्म ने पुलकित हो जन्म ने पुलकित हो, दर्श जो दिए सुखदाई, आज किरणों की रवि मेरे जो आंगन आई। स्वयं करते हैं मुनिवर आप ये आज्ञा पालन, स्वयं करते हैं मुनिवर आप ये आज्ञा पालन। पलावे और सभी को गजब का तेरा शासन, निहारे शांत छवि को हो, निहारे शांत छवि को सभी ने दिल में बसाई। आज किरणों की रवि मेरे जो आंगन आई, ज्ञान की अमृत वर्षा मधुरतम तेरी वाणी, ज्ञान की अमृत वर्षा मधुरतम तेरी वाणी। आज से धन्य घड़ी है जो होगी जन कल्याणी, सिद्धि के मार्ग चलकर हो, सिद्धि के मार्ग चलकर हमें भी दो वरदाई। आज किरणों की रवि मेरे जो आंगन आई, आज किरणों की रवि मेरे जो आंगन आई। कृष्णानंद शासन चंद्र में ध्यान जगतीरा उद्धारक नैन किया भूल जावा। प्रभुवर मारे ही आरा, प्रभुवर
मारे हार हियारा तारण तरण जहाज चरणा झुक जावा त्रिशलानंद शासन चंद्रो में ध्यान ध्यान सिद्धारथ कुल जीवारा सिद्धारथ कुल राव जिया वैशालीरा राज दुलारा वैशाली राज दुलारा उज्जल आभा मंडल रीन गौरव गाथा गावा तारण तरण जहाज चरणा झुक जा लाखान प्रभु पार तारा लाखान प्रभु पार तार चंदना अर्जुन नथ तारा याद आवे शोर पाणी जिसी घटना याद आवे शोर पाणी जिसी घटना त्रिशलानंद शासन चंद्रो में ध्यान ध्यान अनेकांतरो दीप जलायो अनेकांतरो दीप जलायो समता रस रो पान करायो प्रभु सी साधना कर वीर में भी बढ़ जावा प्रभु सी साधना कर वीर में भी बढ़ त्रिशलानंद शासन चंद्रो में ध्यान ध्यान नाम आपरो मंत्राक्षर नाम आपरो मंत्राक्षर आदि व्याधि संकट हर है आदि व्याधि संकट हर राता अंधेरी में आज भी उजास पावा राता अंधेरी में आज भी उजास पावा त्रिशलानंद शासन चंद्रो में ध्यान जा जगतीरा उद्धारक न किया भूल जा प्रभुवर मार हर हियारा प्रभुवर मार हर हियारा तारण तरण जहाज चरणा झुक जावा त्रिशलानंद शासन चंद्र में ध्यान ध्यावा त्रिशलानंद शासन चंद्र में ध्यान ध्यावा। भगवान महावीर स्वामी के दिव्य चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के दिव्य चरणों में कोटि से वंदन।
मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है आत्मनिर्माण के सूत्र। 10वें कालिक सूत्र की महत्वपूर्ण गाथा। खवन्ति अपाममोदन्तिनो तवेरया संगम अज्जवेव गुणे गुणन्ति पावायं पुरे करायं नवाय पावायं नते करन्ति। साधक के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य होता है आत्मनिर्माण। आत्मनिर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र इस गाथा में बताए गए हैं। पहला सूत्र है तप। आत्मनिर्माण में तप की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, और उसमें लास्ट जो महत्वपूर्ण है वो है तप। जिसके जीवन में तप होता है, तपस्या होती है, उसकी समस्या मिट जाती है और उसका निर्माण हो जाता है। तप के बिना जीवन अधूरा है। भारतीय संस्कृति में सभी धर्म संप्रदायों ने तप को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। जैसे एक छोटा सा दीपक संघन अंधकार को दूर कर लेता है, वैसे एक छोटा सा तप भी वज्र में बनकर कर्म रूपी शत्रु को नष्ट करने में कामयाबी सिद्धि हासिल कर लेता है। जैन आगमों में, जैन साहित्य में स्थान स्थान पर तप का उल्लेख है। जो व्यक्ति अपना निर्माण चाहता है, अपना व्यक्तित्व चाहता है, शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है, मन को स्वस्थ रखना चाहता है, आत्मा को पवित्र बनाना चाहता है, वो निरंतर तप की साधना करे। तप ज्योति है, तप प्रकाश है, तप दिव्य शक्ति है, अध्यात्म का संगीत है, अतीत का कौशल है, वर्तमान का विराग है। तप से काया कुंदन होती है और तब से अनेक प्रकार की बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। कभी कभी आप देखते भी हैं, डॉक्टर ने कह दिया 2-4 घंटे का मेहमान है और आप इसको घर पर ले जाओ और इसकी सेवा कर लो। जब डॉक्टर आदि कह देता है तब परिवार वालों की सजगता और खुद की सजगता से कभी कभी भाई संथारा स्वीकार कर लेते हैं और जैसे जैसे दिन निकलते हैं वैसे वैसे काया कुंदन होने लग जाती है, काया स्वस्थ होने लग जाती है। बहुत बड़ी बात है। एक जगह मैंने पढ़ा था, डॉक्टर ने कहा 2-4 घंटे की मेहमान है, आपको आश्चर्य होगा 87 दिन निकाले, संथारा आया उनको, संभवतः सबसे बड़ा महीनों में संथारा उसका होगा, संभवतः 87 दिन का संथारा आया। तो अब बोलो आप तप का कितना बड़ा प्रभाव है। इसलिए निरंतर तप करना चाहिए। चाहे नौकाशी करो, चाहे पौर्सी करो, चाहे 2 पौर्सी करो, 10 पचकान करो, एकाशना करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, घंटे घंटे का त्याग करो, कि जीवन का निर्माण है। बाह्य वस्तुओं तो क्षणिक के लिए है, लेकिन आंतरिक जो शक्तियां हैं वो आपको बहुत बड़ी शक्ति देने वाली होती है, बहुत बड़ी शक्ति देने वाली होती है। और यहाँ तक बताया गया है तब से लब्धियाँ, रीतियाँ, सिद्धियाँ को भी प्राप्त किया जा सकता है।
आज कोई भी बड़ी तपस्या होती है और तो जिस शासन में कितना महत्व होता है उसका। दूसरी बात है, जो भी तपस्या करता है तो आम लोग भी साता पूछने के लिए आते हैं, तो तब का एक अलग प्रभाव होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तपस्या में कोई आडंबर न हो, प्रदर्शन न हो, दिखावा न हो और होड़ा होड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसने मांस खमन किया तो मैं भी कम थोड़ा ही हूँ, तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो प्रेरणा लो भाई, ये कर सकता तो मैं भी कोशिश करूँ, लेकिन होड़ा होड़ी नहीं होनी चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर, शरीर को देखकर, परिवार की अनुकूलता व्यवस्था को देखकर ही तब के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और परिवार वाले भी उनका मनोबल बढ़ाए। और आप जानते हैं, जिसका धृति बल, जिसका शरीर बल, जिसका मनोबल मजबूत होता है, वही तपस्या कर सकता है। या फिर गुरु की कृपा हो जाए, मुनि की कृपा हो जाए, गुरु की नज़र पड़ जाए तो निहाल हो जाता है। कभी कभी गुरु की प्रेरणा से भी हमारे संसदीय तपस्या कर लेते हैं, श्रावक समाज भी तपस्या कर लेता है। कभी गुरु ने कहा भाई तेला करना है, पंचोला करना है, तो सैकड़ों भाई बहन तैयार हो जाते हैं। तो गुरु की प्रेरणा का एक अलग प्रभाव होता है। इसलिए निरंतर निर्माण चाहते हो तो सबसे पहला सूत्र बताया है तप है तो छोटा सा त मने तत्काल, प मने पवित्रता देने वाला। तत्काल जो पवित्रता देने वाला है वह तप है। और जहाँ तप होता है वहाँ देवताओं का भी निवास होता है। जहाँ तप है तो आसपास रोग आने की भी संभावना नहीं के बराबर रहती है। जब द्वारिका नगरी के ऊपर संकट आ गया था तो श्री कृष्ण महाराज अरिष्टनेमी के पास जाते हैं, तो अरिष्टनेमी ने कहा मैं तपस्या चालू रखो। तपस्या आमिर की साधना शुरू हुई, तो जब तक तपस्या चलती रही, आमिर चलता रहा, तब तक कुछ नहीं हुआ। और एक दिन प्रमाद कर दिया, लापरवाही होगी, परिणाम ये आया कि द्वारिका नगरी जल गई। ऐसा कहा जाता है, उल्लेख आता है। इसलिए तप का बड़ा प्रभाव है। घर में भी यदि तपस्या चलती है तो रोग शोक उपद्रव होने की संभावना नहीं के बराबर है। और तपस्या से तो रोग चले जाते हैं, मतलब ऐसे रोग हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तपस्या के द्वारा जिनके शुगर की बीमारी है, एक भाई ने मुझे कहा, भाई ने कि मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और शुगर मेरे कंट्रोल में होगी। अब बोलो आप, ऐसे लाखों रुपया देने के बावजूद भी शुगर कंट्रोल में नहीं होती है। लेकिन थोड़ा सा विवेक रखे, त्याग रखे, तप रखे, संयम रखे तो काफ़ी हद तक बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो ये पहला सूत्र बताया है। दूसरा जो सूत्र बताया बहुत सुंदर है, वो है संयम। आत्मा का निर्माण करना है, संयम जरूरी है। निज पर शासन, फिर अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण, इंद्रिय और मन का संयम जरूरी है। और आप निर्माण भी चाहते हैं, मोक्ष भी चाहते हैं, निर्वाण भी चाहते हैं, काम भी चाहते हैं। डॉक्टर ने कहा भाई संयम रखना, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो भाई शरीर को तो स्वस्थ रखना है, तो संयम नहीं रहता है तो फिर उसका परिणाम क्या आएगा। और जो व्यक्ति संयम रखता है तो वो समय प्रबंधन, कितना सुंदर का है, संयम से समय प्रबंधन का विकास होता है। और संयम है वो विवेक है और जागरण है, पर्यावरण है और सुरक्षा कवच है। और जितना ज़्यादा संयम रखोगे पर्यावरण उतना ही सुरक्षित रहेगा। और संयम है तब यह पर्यावरण दूषित हो रहा है, और संयम है तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और संयम है तो आपके जोग से किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। और संयम होता है तब तकलीफ होती है। मन का असंयम, वचन का असंयम, काया का असंयम, आपस में कभी कभी भाई बहन की लड़ाई हो जाती है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाती है, परिवार में लड़ाई हो जाती है। इसका कारण क्या है? असंयम है। और एक टीचर ने एक छात्र को पूछा कि तुम्हारी मम्मी को काम करने में 1 घंटा लगता है, कोई काम करते तो 1 घंटा लगता है, तो मम्मी पापा दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? तो 2 घंटे। टीचर बोला तुम्हारे को गणित आता कि नहीं आता है? तुम्हारे में विवेक है नहीं है?
और मम्मी को 1 घंटा लगता है तो मम्मी और पापा मिलकर करेंगे तो आधा घंटा में काम हो जाएगा, थोड़ा में काम हो जाएगा। सर आप जानते नहीं है, अभी आपकी शादी हुई नहीं है, आपकी शादी हुई नहीं है, आपको पता नहीं है। और मेरी मम्मी और पापा आप जो कह रहे वो सही है, लेकिन आपको पता है 2 घंटा मैंने इसलिए कहा है, 1.5 घंटा तक तो वो लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे और आधा घंटा में काम कर लेंगे। ये क्यों? जब असंयम होता है तब समस्या आती है, इसलिए संयम होना जरूरी है। और कभी कभी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। एक आदमी नाई के पास गया हजामत के लिए, तो नाई से वो आगंतुक कहता तुमने गधे की कभी हजामत की क्या? गधे की हजामत की? वो बोला मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो जैसा बोलता है वैसा परिणाम आएगा। अब उसको क्या आवश्यकता थी गधे की हजामत कराने की या करने की? लेकिन जब आदमी के मन में असंयम होता है तब ये सब बातें घटित हो जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जानबूझकर असंयम का माहौल बना देते हैं। तो जहाँ असंयम है वहाँ हिंसा भी होती है, वहाँ दुख भी है, पीड़ा भी है, कष्ट भी है। आप कहते घर में शांति नहीं है, अरे घर में शांति कहाँ से होगी? आप वाणी का संयम कर लो, घर में शांति हो जाएगी। खाने का संयम कर लो, घर में शांति हो जाएगी। ये अशांति के 2 बड़े कारण हैं। ध्यान से सुनने की बात है। अशांति के असंयम के 2 बड़े कारण हैं। एक तो बोलने का असंयम, एक खाने का असंयम। जितनी भी लड़ाइयाँ होती है ये 2 बड़े कारण हैं। चाहे महाभारत को ले लो, चाहे और कोई ले लो, किसी ने कुछ कह दिया, कभी कभी मतलब कुछ सामान्य आदमी है और आपने जंग में कुछ कह दिया, चल तू क्या समझता है। अब आपने ये नहीं सोचा आज ये गरीब है, कल ये अमीर हो गया, फिर आपका क्या हाल होगा, और आप उस स्थान पर आगे फिर आपका क्या होगा। तो कभी कभी समाज संस्था में भी ऐसे हो जाता है कि वो ये सामान्य आदमी है, उसका साइड में, अरे आज तू साइड में करा, कल तुम खुद ही साइड में हो जाएगा। तो क्यों असंयम करे, क्यों वाणी का अविवेक करे? इसलिए हमेशा वाणी का संयम जरूरी है। और जितना ज़्यादा वाणी का संयम होगा, जितना संयम होगा, उतना ही व्यक्ति निर्माण को प्राप्त होगा। गुरुदेव तुलसी का जीवन आपने पढ़ा, उनके जीवन में कितना संयम था, भिक्षु स्वामी के जीवन में कितना संयम था, आचार्यों के जीवन में कितना संयम होता है। हमारे अनेक ऐसे साधु हुए, उनके जीवन में इतना संयम था। 6 बीघे का त्याग, मतलब सेवड़ी वस्तु का त्याग, गुड़ का, चीनी का, सब त्याग ही त्याग। और आज भी हमारे ऐसे साधु है कि जो बहुत थोड़ा खाते हैं, संयम के साथ खाते हैं, साधना करते हैं, आतापना करते हैं। ये सब कब होता है? जब जितने संयम होता है तब होता है। हमारे कुछ श्रावक भी बहुत ऐसे हैं जो बहुत खाने का संयम रखते हैं, इतना लिमिट में खाते हैं और थोड़ा सा खाते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। एक तो आपको खाने के लिए मिलता नहीं है, तब आपको छोड़ना पड़ता, वो अलग बात है। और एक आपके पास में सब सामग्री है और सुख सुविधा है, सब भोग के साधन है, उन सबको आप त्यागते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। जैसे जम्बू कुमार जी का उदाहरण ले लो, मतलब 99 करोड़ सोनिया दहेज में आए और एक झटके में त्याग कर लिया और दीक्षा ले ली, कर्मों का अक्षय किया, मोक्ष पदार्थ के। ये निर्माण का दूसरा सूत्र। तीसरा जो सूत्र बताया गया है वह ऋजुता, सरलता। यदि आप निर्माण चाहते हो, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं और अपना लक्ष्य पूर्ण करना चाहते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ऋजुता, आर्जव, सरलता, पवित्रता, निर्मलता, स्वच्छता बहुत जरूरी है। जैसे मटकी में पानी साफ है तो आप सब पीना पसंद करोगे, कपड़े साफ है तो पहनना पसंद करोगे, जगह साफ है तो बैठना पसंद करोगे। तो वैसे ही आत्मा साफ है तो वह धर्म टिकेगा। और आत्मा में यदि राग देश है, राग देश का कचरा है, तो फिर धर्म स्थित कैसे होगा, आपका निर्माण कैसे होगा। इसलिए भगवान ने कहा है कि जिसकी आत्मा निर्मल होती है, पवित्र होती है, वह धर्म का निवास होता है। और पवित्र कब होगी? जब आत्मा सरल होगी, ऋजु होगी। और ऋजुता का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर का है, कथनी करने की समानता। कितना सुंदर का है, कथनी करने की समानता। बाहर और भीतर एक है, वह है सरलता।
मतलब आज की चतुराई का ये अद्भुत नमूना है। आज की चतुराई का ये अद्भुत नमूना है। दिखाते सीमेंट लगाते चूना है, दिखाते सीमेंट लगाते चूना है। आदमी के जीवन व्यवहार में कितना बदलाव आ गया है। कहता दिल्ली और पहुंचता पूना है। तब ये क्या है? कथनी करने की असमानता। या कथनी करने की असमानता होती है, वहाँ समस्या आती है। कभी कभी आप हमारे सामने बैठे हैं, मोबाइल से बात करे हैं और मैं अमुक जगह में हूँ, अमुक जगह में हूँ, मेरे मन में आता है मेरे सामने ये ऐसे बोल रहा है, तो बाहर कितना बोलता होगा। क्यों हम ये कथनी करने में असमानता लाए? तो क्यों असत्य का सेवन करें? क्यों कर्मों का बंधन करें? ऐसी तो कर्मों से भारी है, तो नए कर्मों का बंधन क्यों करें? हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है, जिन शासन मिला है, तेरापन धर्म संग मिला है। धर्म आराधना करो, जीवन को पवित्र बनाओ। सरलता सरलता नर सरल हृदय बन जाओ। गुरुदेव तुलसी ने लिखा नहीं। और जो सरल हृदय वाला होगा, जिसकी कथनी करनी समान है, तो समझ आता है उसका निर्माण है। समान है तो निर्माण है, और समान नहीं है तो निर्माण भी नहीं है। इसलिए कहा गया है सरलता चित्त शुद्धि का अनन्य उपाय है। सरलता चित्त शुद्धि का अनन्य उपाय है। आप कितनी तपस्या कर लो, और यदि मन में शल्य है, मन में गांठ है, मन में माया है, छल है, कपट है, तो आपकी शुद्धि नहीं होगी। आपने नाम सुना होगा साध्वी लक्ष्मणा का। आज से 80-24 पहले की घटना बताते हैं। साध्वी लक्ष्मणा जब वो गृहस्थ में थी, शादी हुई, और शादी के कुछ समय बाद ही पति का स्वर्गवास हो गया। छोटी उम्र में पति का स्वर्गवास होना तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो सत्यों का योग बैठा, सत्या ने उपदेश दिया, वैराग्य जगा, दीक्षा ली। दीक्षा के बाद में गुरुनी के साथ में विहार करी थी, और रास्ते में चकवा चकवी जो पक्षी युगल है, वो वृक्ष पर कोई क्रीड़ा करे थे, काम भोग क्रीड़ा करे थे। तो साध्वी जी की नजर उधर चली गई, और साध्वी जी के मन में आया सच्चा सुख तो यही है, सच्चा सुख तो यही है। भगवान क्या जाने ऊंचाई का कोई समुद्र सच बोला, ये कहा, और कुछ ही क्षणों में अरे चिंतन बदल गया। मैंने भगवान के वचनों की आसाधना, और यहाँ सुख कहाँ है? सुख होता तो मैं संसार क्यों छोड़ती? अब उसने सोचा मुझे प्रायश्चित करना है, शुद्ध होना है। वो प्रायश्चित के लिए रवाना हुई, और ठोकर लगी। ठोकर लगी तो अशुभन हो गया। उसने सोचा आज नहीं कल जाऊंगी, और कल तो फिर कल ही है। और फिर उसके मन में आया यदि मैं ऐसा कहूँगी गुरुनी को, तो गुरुनी क्या कहेगी? मन में वो दूसरा भाव आ गया, मेरी हल्की लगेगी, मतलब छदमस्त है। तो वो गुरुनी के पास आई, वंदना की, और गुरुनी से प्रश्न करती है। मतलब वह मन में माया छल कपट रखकर गुरुनी जी कोई युगल पक्षी को क्रीड़ा करता हुआ देखता है, और ऐसा मन में भाव आता है कि वास्तविक सुख तो यही है। भगवान क्या जाने है, भगवान मतलब तो उसका क्या प्रायश्चित आता है। तो गुरुनी भी कम नहीं थी, वो बोली जिसने गलती की है, जिसको प्रायश्चित करना है, और मेरे पास में आ जाएगा। बस अब उसका क्या प्रायश्चित आता है। तो गुरुनी से तो नहीं लिया, खुद ने तपस्या शुरू कर दी। और ऐसा कहा जाता है, आपको भी आश्चर्य होगा, 10 वर्ष उपवास, 10 वर्ष उपवास, 20 वर्ष आंबील, 16 वर्ष मांस खमण, 4 वर्ष विविध तप, इतनी उन्होंने तपस्या की है, और आलोचना नहीं की। परिणाम ये आया, वो मरकर व्यंतर योनि में यक्ष के रूप में पैदा हुई। और उस समय यदि आलोचना कर लेती तो पहली बात इतनी तपस्या भी नहीं करनी पड़ती, और आत्मा की शुद्धि भी हो जाती। अब तपस्या भी की, आलोचना नहीं की है, तो जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिला। तो 16 मास खमन है या 16 वर्ष मास खमन है, तो कहने का मतलब है कि आदमी सरलता से तपस्या करे। तपस्या में भी दांत पेच नहीं होना चाहिए।
जैसे मल्ली कुमारी जी का उदाहरण आता नहीं, बेला तेला माया की, तो परिणाम क्या, स्त्री गोत्र का बंधन करना पड़ा। तो इसलिए कभी भी माया मत करो, और जो व्यक्ति माया करता है, छल कपट करता है, वो निर्माण को प्राप्त नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, गृहस्थ लोग भगवान को भी ठग देते हैं, भगवान को भी ठग देते हैं। एक बार भगवान स्वर्ग से धरती पर आए, स्वर्ग से धरती पर आए, स्वर्ग से धरती पर आए तो खेत में उतरे। वो खेत में उतरा तो खेत हरा भरा था, खेत हरा भरा था, हरियाली से युक्त था। तो उन्होंने सोचा कि भाई खेत तो जोरदार है, हरा भरा है, और इसमें तो माल ही माल मिलता है। तो किसान से बात की, भाई इसका क्या फॉर्मूला है, क्या बात है। तो ये है, तो मैं भी तुम्हारा सहयोगी बनना चाहता हूँ, कुछ ठीक है, आप भी सहयोगी बन जाओ, और पार्टनर, आप भी पार्टनर, तो फिर उसका हिसाब क्या रहेगा। ऐसे भगवान थे तो वो भी कम नहीं थे, तो भाई बता दो, पार्टनर बनेंगे तो कुछ मिलेगा। हाँ, 50-50 इस बार हम बाजरी बोएंगे। तो क्या होता है कि सिट्टा तो मैं ले लूँगा और नीचे का आपको दे दूँगा। अब भगवान थे, तो उसने सोचा भाई किसान ने अच्छी बात कही है, ठीक है। अब फसल हुई, ऊपर सिट्टा थे, वो तो किसने ले लिए, किसान ने ले लिए, और पीछे वो कड़प थी, कड़प भी बोलते नहीं, और वो भगवान को दे दिए। भगवान ने देखा इसमें तो कुछ है ही नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, कम से कम किसान ने ईमानदारी तो रखी, तो जितना कहा उतना दिया, ऊपर का उसने लिया, नीचे का मेरे दिया। भाई इसमें तो कोई मजा नहीं आया। दूसरी बार और कुछ करे किसान, और कुछ करे, हाँ करो, ठीक है। इस बार मूली होती नहीं, मूली का बीज बोए और मूली की खेती करे। तो उसने कोई किंतु परंतु कुछ 50-50 में आधा नहीं, पिछली बार थोड़ी सी मेरी गलती होगी, ऊपर का आपको देना था और नीचे का मेरे को लेना था। तो इस बार ऐसा है, ऊपर का आप ले लेना और नीचे का मैं ले लूँगा। अब भगवान तो भगवान थे, भगवान के मंदिर कुछ था नहीं। भाई किसान कह रहा है, अब आप जिस विषय के जानकार हो तो वो आप ही बता सकते हो। अब मेरे को कोई कहे कपड़े का भाव के बारे में, मुझे क्या पता। तो ठीक है, अब मूली हुई, मूली में ऊपर का भाग तो भगवान को दे दिया और नीचे का भाग, नीचे मूली तो नीचे होती नहीं, जिन्हीं कहने मूली नीचे हुई। भगवान ने सोचा भाई इसमें भी मजा नहीं आया। अब मजा कहाँ से आएगा, तो वो किसान तो आपको ठग रहा है, किसान ठग रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते, भगवान को भी ठग लेते हैं। आदमी को तो ठगता है, ये सारी दुनिया ही जानती है। तो कभी कभी स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य भगवान को भी ठग देता है। जो ठगता है वो निर्माण को प्राप्त नहीं होता है। चौथा जो सूत्र बताया गया है, अमोहदंशी का मतलब क्या, जिसके मोह नहीं है वह निर्माण को प्राप्त होता है। तो इसमें बताया गया है, मोह दुनिया का सबसे बड़ा अंधकार है। जैसे मिथ्यात्व अंधकार है, वैसे मोह भी अंधकार है। लोह की जंजीर तोड़ना सरल है, मगर मोह के कच्चे धागे को तोड़ना महादुष्कर है। मोह का काम टेढ़ा काम होता है। हर व्यक्ति निर्मोही नहीं होता है। हमारे संतों का नाम था, पता है आपको, मुनि गुलाब चंद जी निर्मोही थे, गुलाब चंद जी निर्मोही। लेकिन मोह का काम वो टेढ़ा होता है। जिसके मोह नहीं है तो उसके तो मोक्ष हो गया। मोक्ष किसका होता है, जो मोह का क्षय करता है उसका मोह हो गया। मोहंता, मोह को जो त्याग कर देता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन कहना तो सरल है महाराज, और सब छोड़ सकते हैं, मोह नहीं छूटता है। कभी कभी छोटे बच्चों को भी कहते नहीं, ये चीज छोड़ दे महाराज, छोड़ नहीं सकता हूँ, मेरे को दे दे, नहीं महाराज मेरे भाई की ले लो आप। पर उस चीज के प्रति इतना आकर्षण होता है, पदार्थ के प्रति इतना आकर्षण होता है, शरीर के प्रति इतना आकर्षण होता है, वस्तु के प्रति इतना आकर्षण होता है, कभी कभी घरों के प्रति भी इतना आकर्षण होता है। एक जगह हम रुके, एक भाई बोली उसकी भाभी ननद के बारे में,
महाराज दिन भर मकान साफ करती रहती है, रगड़ती रहती है। अब मकान को रगड़ती है तो थोड़ी आत्मा को भी रगड़ ले तो निहाल हो जाएगी तू। आत्मा को रगड़ने के लिए टाइम नहीं है और ठोकर का उसने समय गंवाती है। ज्यादा रगड़ेगी तो ज्यादा पानी जाएगा, ज्यादा रगड़ेगी ज्यादा वो साबुन जाएगा, सर्फ जाएगा, वो चलेगा, समय भी चलेगा, लेकिन आत्मा के लिए हमारे पास में टाइम नहीं है। क्योंकि क्यों? मकान के प्रति मोह है। और कुछ बहनें ऐसी होती है शरीर को संवारने में, सजाने में, श्रृंगार में भी वो समय व्यतीत करती। क्यों? वो इतना मोह होता है। और थोड़ा सा मोह यदि जीवन के लिए लगा दे तो, मतलब आत्मा के कल्याण के लिए समय लगा दे तो निहाल हो जाओगे। आपको शरीर को संवारने में समय लगाते हो, सजाने में समय लगाते हो, तो थोड़ा आत्मा को भी संवारो, आत्मा को भी सजाओ। और मोह दंशी बनो, मोह मत करो। तो महाराज मोह तो जरूरी है। मोह नहीं करेंगे तो घर परिवार चलता नहीं है। ये बच्चे हैं, कभी कभी बच्चों का मन रखने के लिए भी हमें ये कार्य करना पड़ता है। दादा इस बार आपको भी चलना पड़ेगा, विदेश चलना पड़ेगा, आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो अब दादा का मन नहीं है, फिर भी पोता का मन रखने के लिए जाना पड़ता है। तो बड़ा कठिन काम है कि मोह छूटता नहीं है। और जिस दिन मोह छूट गया उस दिन उसी भव में मोक्ष है। जिसने मोह को छोड़ा और उसका मोक्ष हो जाएगा। तो आवश्यकता अमोदंशी, वो जरूरी है। अमोदंशी मनो, बार बार भावना भाव, मेरा वह दिन आए, ठीक है, मैं परिवार का सदस्य हूँ, मेरा नैतिक कर्तव्य है और नैतिक कर्तव्य का पालन करो, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें डूबो माँ। यदि आप डूब गए तो आत्मा का नुकसान हो जाएगा। उसमें न तो कोई पोता काम आएगा, न पोते की दादी काम आएगी, न पोता का पापा काम आएगा। हाँ, उसमें तो खुद का ही काम, चिंतन काम आएगा। जैसे घर में आग लगती है, 4 सदस्य है और उसमें सबसे पहले कौन भागता है? खुद ही भागेगा। और बच्चे हैं, कोई याद नहीं आता उसमें, या तो ऊपर से कूद जाएगा। एक बार ऐसा कहा जाता है, घर में आग लगी तो आदमी क्या कहता है? आग लगी करे क्या? तो पति पत्नी सब बाहर निकल गए, सोना चांदी हीरा पन्ना सब बाहर निकाल दिया। कुछ कोई नुकसान तो नहीं हुआ, तो सब आ गया है। तो बच्चे की माँ बोली तो मुन्ना कहाँ है? और उसको निकालना तो भूल गए। तो सोना चांदी हीरा पन्ना क्या काम आया? जिसके लिए आपने इतना किया वो तो खुद स्वाह हो गया। उसमें और कुछ याद नहीं आता है। पहले तो खुद का शरीर, मतलब मैं कहीं मर नहीं जाऊं, फिर बात होती है। और भोजन की भी बात आती नहीं, भोजन की। ऐसे तो आप कहते मोह है, नहीं, पहले मेरे को डाल दे, बाद में तुम तो पतिव्रता हो, ये हो वो हो। तो बड़ा कठिन काम है। और ऐसे 1 घंटा यदि नहीं आती है कि तुम कहाँ गई थी, और ऐसे वो भूखी है, खास बात नहीं है, आज महाराज ने कहा उपवास करना है तो उपवास कर लेती हूँ। तो मतलब इतना मन में विरोधाभास हो जाता है। तो खुद का जब प्रसंग आता है तब तो चिंतन दूसरा हो जाता है, दूसरा का प्रसंग आता है तो चिंतन दूसरा हो जाता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं मोह छोड़ो और जीवन को मोड़ो। मोह यदि छोड़ दिया, अमोदंशी, कितना सुंदर शब्द है अमोदंशी। तो ये 4 सूत्र हैं और ये हमें प्रेरणा देते हैं कि यदि तुमने 4 सूत्रों की आराधना की तो तुम्हारी आत्मा का निर्माण हो जाएगा। क्यों? साधक के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है? आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मा का निर्माण होता है। और हमारा परम लक्ष्य क्या है? आत्म स्वरूप को प्राप्त होना, आत्म सिद्धि को प्राप्त होना, कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त होना। तो इन 7 सूत्रों की जो आराधना करता है तो ज्ञानी जन कहते हैं या तो मोक्ष में चले जाते हैं या सद्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए निरंतर त्याग तपस्या आदि करते जाओ और जितनी त्याग तपस्या करोगे उतना ही जीवन का विकास होगा, जीवन पवित्र होगा। इसलिए कठिनी करनी में भी समानता रे। हमारे बड़े संत एक दुआ फरमाते थे, मीठी कठिनी खान थी करनी विश्व सम जोए, कठिनी ही करे तो नर नारायण होए। कठिनी ही करनी करे नर नारायण हो जाए। कितना सुंदर कहा है कि भाई कठिनी है
और जो कन्या मतलब बराबर पत्नी कन्या की समानता है तो नर नारायण हो जाता है, नहीं तो नर और कुछ हो जाता है। इसलिए हमेशा कथनी कन्या की समानता, संयम, तप और अमोदंशी की साधना करते रहो, एवं आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाओ तो बेड़ा पार होगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम। आज हम 13 सभा लीलवा के अध्यक्ष अनिल जी जैन के यहाँ आए हैं और 2 साल पहले भी हम जब लीलवा में हमारा 13 दिन